ऑलराइट, ब्रह्मपुत्र सिस्टम हम ब्रह्मपुत्र सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसको जब हम सिविल सर्विस में पढ़ते हैं तो ये बहुत डिटेल में हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट की प्रोमिनेंट सभी नदियां हमें पढ़नी ही पड़ती हैं, मगर यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं रहेगा। आज 20 अक्टूबर है। आप सभी को महाषष्ठी की शुभकामनाएं। 20 अक्टूबर अपने आप में एक ऐतिहासिक तारीख इसलिए भी है क्योंकि ये आज ही के दिन 1930 में जस्टिस लीला सेठ का जन्म हुआ था। जस्टिस लीला सेठ वॉज दी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस इन इंडिया। दिल्ली हाई कोर्ट में जज थी। दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनने वाली वो पहली महिला थी। उसके बाद उनको हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, और ये देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी महिला को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया हो। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो थी वो थी जस्टिस मीरा साहब फातिमा बीबी। पर लीला सेठ वहां तक प्रमोट नहीं हो पाई। उसके पीछे का कारण भी थोड़ा पॉलिटिकल रहा। एक्चुअली अगर आपने कभी नाम सुना हो, विक्रम सेठ एक इंग्लिश के बहुत बड़े ऑथर हैं, वो लीला सेठ के सुपुत्र है। तो ही केम आउट एज अ होमोसेक्सुअल पर्सन। उन्होंने कहा कि वो समलैंगिक है। शासन को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी नहीं थी। इसके लिए उनकी माताजी के अपॉइंटमेंट पर भी असर पड़ गया। अदरवाइज शी वॉज वेरी मच केपेबल ऑफ बीइंग अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि बातें कुछ ऐसी आ जाती हैं। जो मैं कल कह रहा था ना, व्यक्ति की पर्सनल लाइफ पर्सनली रहनी चाहिए, वो बाहर नहीं आनी चाहिए। बहुत उनके साथ बुरा हुआ था। एनीवे, लिखिए ब्रह्मपुत्र। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट इज द longest river of Indian subcontinent. Full stop. और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है? गंगा। ठीक है, तो अब बताइए इंडिया में और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या अंतर है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जैसे नेपाल वगैरह। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब हमारे पड़ोसी देश भी उसमें शरीक होते हैं। देखिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चेमा युंगदोंग ग्लेशियर ऑफ तिब्बत। चेमा युंगदोंग ग्लेशियर। It originates from Chema Yungdung. Chema Yungdung Glacier of Tibet. Full stop. It is separated from Mansarovar Lake. It is separated from Mansarovar Lake by Mariam La. By It is separated from Mansarovar Lake by Mariam La. La का मतलब होता है पास. In Tibetan language, La means pass. In Tibet, it is called Sangpo. In Tibet, it is called Sangpo. Sang की स्पेलिंग देखेंगे हमेशा ना। तिब्बत में जब हम सा बोलते हैं तो उसमें अपने आप आधा ता हो जाता है। सांगपो। ठीक है, सांग इसको आधा ता बोलते हैं। सांग नहीं है, दैट इज सांग। उसमें ता आप बोल ही नहीं पाओगे। एक्चुअली हर लैंग्वेज का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है ना, तो उसकी एक रेंज होती है। कुछ शब्द बोले ही नहीं जा सकते हैं, उच्चारित नहीं हो सकते हैं वो। अगर आपकी जैसे जो तमिलियंस होते हैं वो लाकोड़ा बोलते हैं, तो वो जब आप बोलेंगे तो आप लाकोड़ा बोल ही नहीं पाएंगे। मगर वो लोग जब भी बोलते हैं तो वो तमिल बोलते हैं। वो तमिल नहीं बोलते हैं, हम लोग तमिल बोलेंगे। बट एक नेटिव तमिलियन जो है वो हमेशा अपनी लैंग्वेज को तमिल बताएगा, तो उसके डा की साउंड सुनाई पड़ती है। तो हर भाषा का अपना एक वो रहता है। देखिए, जैसे हमारा आइबेरियन पेनिनसुला है ना यूरोप में, जो फ्रांस स्पेन एंड पोर्चुगल, जो तीन मैंने आइबेरियन पेनिनसुला शायद किसी दिखाया भी हुआ है आपको, आइबेरियन पेनिनसुला। उसको फ्रांस स्पेन पोर्चुगल वो तीनों देश मिले हुए हैं। वहां पे टा है, डा है, ये वाली जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वॉइस है, वो लोग बोल ही नहीं पाते हैं। वो हमेशा टा को ता ही बोलेंगे। वो टोमेटो नहीं बोल पाएंगे, टोमेटो ही बोलेंगे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ही नहीं है। वो जब इंग्लिश बोलते हैं तो साफ पता चल जाता है कि ये लोग फ्रांस के, स्पेन के या पोर्चुगल के हैं। लिखिए चलिए, इट फ्लोज थ्रू अरुणाचल असम। It flows through Arunachal,
ऐसे मत लिखिए, असम मत लिखिए, पहले लिखिए अरुणाचल, नागालैंड, असम, अरुणाचल, नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। आईएएस में जो कार्डर सिस्टम चलता है ना, उसमें आसाम मेघालय एक ही कार्डर होता है। कार्डर जानते हैं क्या होता है कार्डर? जैसे उत्तराखंड कार्डर है, यूपी का कार्डर का मतलब क्या होता है? कार्डर मतलब होता है आपको जिस स्टेट में सर्व करना है, वो होता है कार्डर। तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज के, आईएएस के, आईपीएस के और आईफओएस के, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, तीनों में कार्डर सिस्टम चलता है। तो आसाम मेघालय एक ही कार्डर बनाया गया है। देखिए, इट टेक्स साउथवर्ड टर्न नियर नामचा बारवा इन अरुणाचल। इट टेक्स साउथवर्ड टर्न नियर नामचा बारवा इन अरुणाचल, नियर नामचा बारवा इन अरुणाचल। तो मैंने आपको फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया पढ़ाया था, तो मैंने सिंटेक्शियल बैंड्स में नंगा पर्वत और नामचा बारवा दोनों लिखवाए थे। देखिए, इट टेक्स साउथवर्ड टर्न नियर नामचा बारवा इन अरुणाचल and creates a deep gorge. It is there called Dihang River. It is there called Dihang River. देखिए, Dihang is the name of Brahmaputra when it enters India. Dihang is the name of Brahmaputra. Dihang is the name of Brahmaputra when it enters India. तो जरा मैप खोल लीजिए और मैप में देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे, तब बात समझ में आएगी। मैप खोल लीजिए और नॉर्थ ईस्ट इंडिया निकाल लीजिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया निकालिए भाई। जब हम लोग स्कूल में थे तो ये स्मार्ट बोर्ड वाला सिस्टम हमारा नया नया लॉन्च हुआ था व्हेन वी वर इन 12th स्टैंडर्ड। तो हार्डली कुछ महीने बचे थे स्कूल से रुखसत होने के, तो कोई बहुत ज्यादा रुचि आई नहीं इसमें। दो ही ब्लैक बोर्ड से पढ़ने की आदत डली हुई थी इतने साल से। टीचर्स की भी उतनी अच्छी ट्रेनिंग उस समय तक हो नहीं पाई थी कि इसे कैसे होगा। डरता है इंसान कि खराब हो गया तो सैलरी से पैसा कटेगा। अब मैं अभी पीछे एक समय में जरा स्कूल गया था किसी काम से अपने, तो मैंने देखा बच्चे इतने माहिर हो गए हैं और टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग हो गई है। अब वो सारा कुछ इसी से पढ़ा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। क्लास में पर्दे लगवा दिए हैं, एक अच्छी प्रिंसिपल आ गई हैं वहाँ पे ट्रांसफर होके, उन्होंने नए पर्दे लगवा दिए हैं, पूरी क्लास में पर्दे बंद, और एकदम थिएटर जैसा बन जाता है, स्पीकर लग गए हैं, बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। मगर रिजल्ट नहीं आ पा रहा है बेचारों का, क्या करें। देखो जरा अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में ये रिवर, देखो अरुणाचल के ऊपर आप सबसे पहले आप भूटान देखो। अरुणाचल के वेस्टर्न साइड में भूटान है, भूटान है। भूटान के नॉर्थ में देखेंगे तो आपको यारिंग जांगबो रिवर, आपको ब्रह्मपुत्र नजर आ जाएगी, दिख गई। ये देखो ये ऊपर जा रही है, और ये अरुणाचल प्रदेश में यिंगकियोंग के ईस्ट में भारत में एंट्री ले रही है, जैसे हम दिहांग बोल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में यिंगकियोंग मिल गया पॉलिटिकल मैप में, वहां को इसके ईस्ट में आपको दिहांग रिवर दिख गई है। दिहांग रिवर नीचे आई और पासी घाट के पूर्व में ये ब्रह्मपुत्र देखो आसाम में एंट्री ले रही है, मिल गया तिनसुकिया के नॉर्थ में। फिर ये बहना शुरू करेगी मुरकोंग, फिर डिब्रूगढ़, नीचे शिवसागर, जोरहाट, काजीरंगा नेशनल पार्क से होती हुई तेजपुर, मारीगांव, दिसपुर, गुवाहाटी, बारपेटा, धुबरी, और धुबरी के बाद ये बांग्लादेश में एंट्री ले रही है। तो इतने में ये पूरा एरिया, तो जो हमने जो राज्य कवर किए हैं ना बेसिकली, जो आपने ये ब्रह्मपुत्र सिस्टम के राज्य आपने लिखे हुए हैं, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, ये देखो आप, ये सारे राज्यों से पानी आ रहा है और ब्रह्मपुत्र में मिल रहा है। सो बेसिकली दीज स्टेट्स आर दी पार्टिसिपेंट और दी रादर दी वाटर, उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम
तो उसका ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। देखो अरुणाचल भी है, नागालैंड भी है, मेघालय भी है, असम भी है, और पश्चिम बंगाल भी है, सिक्किम भी है। सिक्किम इसलिए क्योंकि वहां पे महानंदा और तिस्ता नदियां निकल रही हैं, जो हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये फाइनली अब महानंदा जो है वो गंगा में जा रही है नीचे की तरफ, और तिस्ता तो सीधे ही ब्रह्मपुत्र में जा रही है बांग्लादेश में। देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति में सवाल आया था कि मानस नदी, मानस देखो बोंगई गांव के उत्तर में मानस टाइगर बैठा हुआ है भूटान बॉर्डर पर, आसाम में मिला। उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी है, सॉरी इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क है, जाने नदी है जिस, हाँ कौन सी नदी है जिस नाम से एक नेशनल पार्क भी है। ये बहुत बेसिक सा सवाल था, और दैट लेडी वाज फ्रॉम बंगाल इटसेल्फ, तब भी क्वेश्चन गलत हो गया बेचारी। ये होता है ना। मानस देखो भाई, मानस और इधर है आपने देखा काजीरंगा। जब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा खतरा राइनोसेरस के ऊपर हो जाता है। ठीक है, टाटा सफारी का एक वेरिएंट है टाटा सफारी काजीरंगा, देखा है काजीरंगा। ये काजीरंगा का ऐसे ही, जैसा ये छोटा सा बना हुआ है ना, ऐसे ही उस पे भी कार पे चिपका रहता है, वन हॉर्न राइनोसेरस, देखा है कार के ऊपर। ठीक है, लिखना शुरू कर, इस मैप को जरा खुला रखेंगे और लिखिए। दिबांग एंड लोहित आर टू मेजर, दिबांग एंड लोहित आर टू मेजर left bank tributaries of Dibang and Lohit are two left bank tributaries of Brahmaputra. Dibang and Lohit are two left bank tributaries of Brahmaputra. Next लिखिए, before 1787 floods, before 1787 मुगलों के जमाने की बात हो रही है। Before 1787 floods, comma, Tista used to be a tributary of Ganga. तिस्ता, जरा मैप में देखना भाई, वो क्या कह रहा है कि तिस्ता यूज टू बी अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो मतलब तिस्ता सीधी सीधी नीचे आती होगी, और मालदा के साउथ में जो फरक्का बैराज के आसपास कहीं गंगा में मिलती होगी 1787 में। 1787 से पहले पहले तिस्ता देखो, तिस्ता मिली। तिस्ता अभी जो है वो वेस्ट की तरफ बहती हुई जा रही है, वेस्ट पॉलिटिकल मैप देखो, तिस्ता ये वेस्ट की ओर जा रही है, तो तिस्ता कहीं ना कहीं 1787 से पहले सीधी सीधी जाती होगी समवेयर टू द साउथ ऑफ फरक्का। फरक्का बिहार, वो इसमें बंगाल में फरक्का बैराज पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ, तिस्ता यूज्ड टू बी अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, बट आफ्टर दीज फ्लैश फ्लड्स, बट आफ्टर आफ्टर दीज फ्लैश फ्लड्स, फ्लैश फ्लड हमारे यहाँ भी आई थी श्री केदारनाथ धाम में, है ना। फ्लैश फ्लड मतलब एक छपाका आया, छपाका समझते हैं ना, एक बार में पानी आया और बहाता हुआ ले गया, पानी ठहरा नहीं, वो पानी आया और सब बहाता हुआ हमारे रामबाड़ा, जंगल चट्टी, केदार घाटी सब बहता चला गया, मालूम ही नहीं चला। वो होती है फ्लैश फ्लड। और एक होती है अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग कौन सी होती है कि हमारे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम चोक है, वो बारिश आती है, वो मुंबई में होता है। मुंबई में क्या होता है कि मुंबई का जो ड्रेनेज है वो समुद्र में जाता है। अब बारिश के टाइम में जब हाई टाइड आती है तो वो वहां से रोक देता है उसको, ड्रेन्स को, पूरे मुंबई में पानी भर जाता है। ये मुश्किल होती है। तो बाढ़ के अलग अलग प्रकार होते हैं। कभी ये मत समझे कि मुंबई में कोई नदी है या मुंबई में समुद्र घुस गया है, ऐसा कहना गलत है। देखिए, बट आफ्टर दीज फ्लैश फ्लड्स तिस्ता ज्वाइंट ब्रह्मपुत्र, तिस्ता ज्वाइंट ब्रह्मपुत्र, फुल स्टॉप। देखिए मजूली आइलैंड, नेक्स्ट लाइन, मजूली आइलैंड which became India's first island district, Majuli Island, Majuli, Majouli, Majuli Island, which became India's first island district, Majuli Island, which became India's first island district in 2016, is also located in Brahmaputra. Is also located in Brahmaputra. एकदम फैक्ट बेस्ड दे रहा हूं आपको, ये ब्रह्मपुत्र का, इसको रट लोगे
तो कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं आने वाली है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कुछ सवाल ऐसे कंपटीशन में, देखो वो हर किसी के विजन से बाहर है वो सवाल, वो हम लोग भी कभी भी ये नहीं बता सकते कि ऐसा कोई सवाल, मगर जरूर एक दो सवाल, 5 सवाल तो ऐसा आएगा ही कंपटीशन में जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये कहाँ से आ गया। तो वो सवाल ये जांचने के लिए होते हैं कि आप में अकल है कि नहीं है, क्योंकि वो छोड़ने होते हैं। इंसान क्या तो लोभी है, मनुष्य जो है वो सोचता है अरे अरे नंबर बन रहा है, नंबर बन रहा है, वो भी गए, जो आया था वो भी हाथ से चला गया, है ना, ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं। देखिए मैंने एक बार ईपीएफओ का पेपर दिया, अभी पीछे ईपीएफओ का पेपर हुआ, मुझे उस पेपर के बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं, मगर मैं वो पेपर देख के समझ गया कि वो पेपर मेरे जैसों के लिए नहीं है। क्यों? हमें कॉमर्स की कोई जानकारी नहीं है, अकाउंटेंसी आती नहीं है, बिजनेस स्टडीज आती नहीं है। अब मैं इस समय बैठ करके कोई बैलेंस शीट तो बनाना सीखूंगा नहीं कि दोनों तरफ का खाता मिलाएंगे बैठ करके, जस्ट टू फेच वन जॉब, ऐसा नहीं है। उससे ज्यादा सुकून से मैं यहाँ हूँ तो इसलिए अपना जो आप जो काम कर रहे हैं ना उस पे फोकस करना है। देखिए मजूली आइलैंड विच बिकेम इंडिया फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन 2016 इज ऑल्सो लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्र, फुल स्टॉप। देखिए नेशनल वाटरवेज टू, नेशनल वाटरवे टू, टू मतलब 02, नेशनल वाटरवे टू फ्रॉम सदिया to धुबरी, फ्रॉम सदिया, फ्रॉम सदिया टू धुबरी is located on ब्रह्मपुत्र। सदिया तो धुबरी नेशनल वाटरवे मतलब इसमें नाव चलती हैं, बड़े बड़े स्टीमर्स चलते हैं, नेशनल वाटरवे है, और बड़ा पैसा कम लगता है, और बहुत आप इसमें माल ले जा सकते हैं, ठीक है। इधर तो उतना क्या है, अभी ये वाटर वेज वाला जो हमारा जो सेक्टर है उतना वेल डेवलप्ड नहीं है, कुछ एरियाज में है, सब में नहीं है। मगर जो आइलैंड कंट्रीज हैं, खासतौर पे थाईलैंड है, सिंगापुर है, उसमें तो इंडोनेशिया है, वो पूरी पूरी बसेस लाद करके लेकर जाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे उन्हें एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाना है टूरिस्ट को, वो टूरिस्ट की पूरी उन्होंने बस ली और उसमें नाव में चढ़ा दी, और वो चला गया दूसरे आइलैंड पे, वहां पे बस उतरी और चलो। कितना बढ़िया सिस्टम है। ये थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ किसी को भी प्रयागराज से वाराणसी जाना होगा तो उसकी पहली पसंद ट्रेन होगी, कार होगी, कोई भी नहीं कहेगा हम नाव से जा रहे हैं। जबकि हमारे स्टीमर्स चलते हैं प्रयागराज से वाराणसी, लोग जाते हैं, प्रधानमंत्री ने खुद ने उस रूट पे ट्रेवल किया है, मगर कोई और जाना नहीं चाहता है। देखिए इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड जमुना, इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड जमुना and it is joined by Ganga at Golondo, and it is joined by Ganga at Golondo, joined by Ganga at Golondo. Here Ganga is known as Padma. Here Ganga is known as Padma. Here Ganga is known as Padma. Full stop. After the confluence, they become Meghna. After the confluence, they become Meghna. बांग्लादेश का जरा मैप देखेंगे तो धुबरी, धुबरी के दक्षिण में जमुना नदी बह रही है, जमुना, ठीक है। और बांग्लादेश में तिस्ता जो है वो जमुना में जा मिल रही है, तिस्ता के कॉन्फ्लुएंस के बाद ये जमुना बन गई, ठीक है। और जमुना में आकर के नीचे गंगा मिल गई, ठीक है। और गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसे भारत में गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली है जो डायमंड हार्बर की ओर जा रही है, ठीक उसी तरह बांग्लादेश में गंगा की एक वो है जिसे हम बोलते हैं मधुमती, मधुमती एक डिस्ट्रीब्यूटरी गंगा की मधुमती भी है, ठीक है। तो गंगा जो है जिसे हम पद्मा बोल रहे हैं वो पद्मा जमुना में मिल गई और आगे जाके ये दोनों मेघना बन गए। तो संद्वीप चैनल पर जहां पर आप माउथ ऑफ गंगा लिखा हुआ है, संद्वीप चैनल, वहां पर आप देख रहे हैं कि वो मेघना नदी बह रही है, मेघना बह रही है।
नीचे मिल गया, बे ऑफ बंगाल में माउथ ऑफ गंगा, वहां पे लिखा है संद्वीप चैनल, संद्वीप चैनल। ये पूरा एरिया कौन सा कहलाता है? सुंदरबंस, सुंदरबंस। हाँ हाँ हाँ, पूरा 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 जूट, पूरा जूट का एरिया है। हाँ हाँ वही से, हाँ दोनों में है, दोनों में है ये। अरे ठीक है, हो गया। ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके लिए इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए विशेष पैसा खर्च होता है सुंदरबंस के लिए, ठीक है। देखो सुंदरबन में एक टाइगर बैठा हुआ है भारत की तरफ। सुंदरबन डेल्टा। देखिए, सब हेडिंग बनाइए, इंपॉर्टेंट ब्रिजेस ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, इंपॉर्टेंट ब्रिजेस ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। फर्स्ट इज भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका का आपने नाम सुना है? नहीं सुना है? भारत रत्न भूपेन हजारिका, बहुत बड़े सिंगर थे। एसएमईज में गाते थे, बंगाली में गाते थे, और हिंदी में भी इन्होंने भूपेन वैसे तो बहुत ही बड़े, मतलब जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो, या बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में जो किशोर कुमार का नाम चलता है, ठीक उसी तरह भूपेन हजारिका का नाम चलता था। देखिए, भूपेन हजारिका सेतु विच कनेक्ट्स धोला एंड सदिया। धोला एंड सदिया। इसमें जो आपने लिखा है ना, ब्रिजेस ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर लिखा है आपने, ब्रह्मपुत्र रिवर के आगे सिस्टम भी लगा लो, रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देखिए, दिस ब्रिज इज लोकेटेड ऑन लोहित रिवर। एक मिनट में आता हूं। दिस ब्रिज इज लोकेटेड ऑन लोहित रिवर। ऑल राइट, लिखिए बोगी बील सेतु, नेक्स्ट इज बोगी बील ब्रिज, बोगी बील ब्रिज। स्पेलिंग चेक करेंगे जरा। बोगी बील ब्रिज which connects Dhemaji with Dibrugarh, which connects Dhemaji with Dibrugarh। डिब्रूगढ़ हम सब जानते हैं, एक मेजर टाउन है असम का। इट्स अ रेल रोड ब्रिज, इट्स अ रेल रोड ब्रिज, मतलब ऊपर सड़क है और नीचे ट्रेन चलती है, रेल रोड ब्रिज। स्टॉप। इट इज एशियाज सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज, इट इज एशियाज सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज, इट इज एशियाज सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज। आपने कभी ऐसा ब्रिज देखा है जिसमें ऊपर सड़क हो, नीचे ट्रेन चल रही है? कानपुर लखनऊ के बीच में बना हुआ है, पटना में भी बना हुआ है। ऐसे ब्रिजेस बहुत काम के होते हैं, अगर बहुत ज्यादा रिस्की भी हो जाते हैं, ठीक है। रिस्क तो चलिए खैर होता ही है, जीवन में रिस्क तो और होना भी चाहिए, मजा तभी आता है। लेकिन सराई घाट ब्रिज, बैटल ऑफ सराई घाट का नाम सुना है आपने? आप लोगों ने, कितने लोगों ने 26 जनवरी वाली परेड देखी थी 2023 की? उसमें लसित बारफुकान का उन्होंने मॉडल बनाया हुआ था उस पे, जो आसाम के बहुत बड़े वॉरियर थे, लसित बारफुकान। उन्होंने सराई घाट का युद्ध लड़ा था, ठीक है। लसित बारफुकान के इस बार जो है वो कुछ उनका प्रोमिनेंट ईयर है, मैं एकदम भूल गया हूँ कौन सी जन्म जयंती मना रहे हैं, मगर वो ध्यान रखना, उनका नाम है लसित बोरफुकान, लसित बोरफुकान, ठीक है। एक तो इनके जो असमीज में ना, ये जो चा होता है, चा का उच्चारण सा होता है। लिखिए सराई घाट ब्रिज, लसित बोरफुकान बैटल ऑफ सराई घाट के लिए जाने जाते हैं, सराई घाट ब्रिज। देखो अब बिल्कुल शांति हो गई है। सराई घाट ब्रिज विच कनेक्ट्स मेनलैंड इंडिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेनलैंड मत लिखना है, थोड़ा सा ना वो हो जाएगा, इसको बुरा लगेगा पढ़ के।
देखो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विथ रेस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, क्योंकि वो भी तो मेनलैंड ही है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विथ रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज कोलिया घोमोश, लिख देता हूँ, ये लिख लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट कोलिया घोमोश ब्रिज, कोलिया भोमोश ब्रिज। नेक्स्ट इज नारायणपुर ब्रिज, नारायणपुर ब्रिज। इसमें लिखेंगे इट कनेक्ट्स जोगी घोपा विद पंचरत्न, जोगी घोपा विद पंचरत्न, पंचरत्न, जोगी घोपा को पंचरत्न से जोड़ता है ये ब्रिज। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? नहीं, वो तो वही है ना, नाम ही है, दो जगहों के तो नाम है। कोलिया भोमोश ब्रिज, रिवर प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पस का यहाँ पे क्या मतलब है? एक रिवर प्रोजेक्ट में जब हम मल्टीपर्पस जोड़ देते हैं तो इस बात का क्या मतलब होता है? मतलब क्या, कौन से एक से ज्यादा काम? कैनाल, कैनाल का क्या काम होता है? सिंचाई होता है कैनाल का काम। अच्छा, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि वाटर कन्वेंस है कैनाल जो है, वो तो है, वो तो कैनाल है। कैनाल का काम क्या है? सो इरिगेशन, इरिगेशन, और हाइड्रो पावर्स हो गई, और अरे इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग, अरे भाई, अरे भाई, वो पावर जनरेशन होगा। हाई, आप लोग बोल ही नहीं रहे, फ्लड कंट्रोल नहीं होता है? यस सर, यस सर। प्राणियों की जान नहीं बचानी है, राजा का सबसे बड़ा काम होता है प्रजापालन। प्रजापालन तब होता है जब प्रजा मरे ना। बाढ़ आ रही है, प्रजा डूब रही है, तो किस बात के राजा हुए आप? तब फिर बताओ, जब मैंने आपको बताया था कि ब्यास सतलज में जाकर मिलती है, एडिशनल पानी को हम सारे को इंदिरा गांधी कैनाल में लेकर जाते हैं, तो इससे क्या दो बेनिफिट आ रहे हैं कि लोअर पाकिस्तान वाले एरिया में, क्योंकि भारत के हक में वो नदियां आ रही हैं, तो अगर हम सारा पानी नीचे छोड़ देंगे तो लोअर पाकिस्तान बाढ़ से डूबेगा, महामारी मचेगी वहां पर। इससे अच्छा है कि हम इरिगेशन का पानी यहाँ पर यूज करें, और जो एडिशनल वाटर्स है, हमेशा देखना कुछ होते हैं, कुछ कैनाल्स ऐसी बनाई जाती हैं जिनका लेवल ऊपर होता है, कैनाल का नदी से ऊपर होता है, तो जब नदी खतरे के निशान से ऊपर बहना शुरू होती है तभी उस कैनाल में पानी जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा उस कैनाल में। फ्लड कंट्रोल एक बहुत बड़ा होता है, बाकी तो इरिगेशन तो हो ही जाएगा, ठीक है। और हमारे देश में इरिगेशन अभी भी इतना नहीं हो रहा है, कैनाल इरिगेशन हार्डली कुछ स्टेट्स में है, वरना तो हमारे यहाँ की मेजरली 60% जो हमारी खेती है, इट इज रेन फेड। रेन फेड समझते हैं, बारिश से उसका आपूर्ति होती है। तो हमारे यहाँ बिजली उत्पादन और फ्लड कंट्रोल, ये दो मुख्य चीजें हैं। लिखिए, ढालेश्वरी प्रोजेक्ट, ढालेश्वरी, फर्स्ट इज ढालेश्वरी प्रोजेक्ट इन मिजोरम, ढालेश्वरी प्रोजेक्ट इन मिजोरम। देन लोकटक प्रोजेक्ट इन मणिपुर, लोकटक प्रोजेक्ट इन मणिपुर। नेक्स्ट इज पाखी प्रोजेक्ट, पाखी, पाखी प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। देन कोपली, KOPLI, कोपली इन असम, कोपली, कोपली, KOPLI, कोपली इन असम। नेक्स्ट दोयांग, DOYANG, दोयांग इन नागालैंड।
दोयांग इन नागालैंड। नेक्स्ट इज धिन क्रॉन्ग, इसकी स्पेलिंग चेक करिएगा। धिन क्रॉन्ग इन अरुणाचल प्रदेश। उस दिन मैंने अरुणाचल का मतलब बताया था आपको, क्या बताया था? जहां पर सूरज आता है, अरुण मतलब सूरज। देखिए अपर लोहित प्रोजेक्ट इन अरुणाचल, अपर लोहित, LOHIT, अपर लोहित प्रोजेक्ट इन अरुणाचल। देन कामेंग प्रोजेक्ट इन अरुणाचल, कामेंग प्रोजेक्ट इन अरुणाचल। देन पापुम पारे प्रोजेक्ट इन अरुणाचल, पापुम पारे प्रोजेक्ट इन अरुणाचल। नेक्स्ट इज रगनादि प्रोजेक्ट इन अरुणाचल। अभी जाएंगे और आज सर से कहेंगे, बढ़ाएंगे जाकर सर से कि हमें सर ने डांट दिया। डायरेक्टर सर हंसते हैं फिर। रगनादि, रगनादि प्रोजेक्ट अरुणाचल। जब मैं पहले पढ़ाना शुरू किया तो मेरी क्लास में जो लड़के थे वो मेरा इंतजार करते रहते, सड़क पर खड़े होकर हंसी मजाक करते थे। यहाँ पे एक दिन मैं आया और मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे इतना ज्यादा? तो हम तो सर आपका वेट कर रहे थे। मैंने कहा क्या करोगे आप तो आगे बताओ। ये कोई बुके देना हो या कुछ माला पहनानी हो, जो स्वागत के लिए मेरे खड़े हो, मैं तो आऊंगा, मेरी ड्यूटी है, मैं पढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा। तुम क्यों इतने बेताब हो मेरे स्वागत को? आगे क्या है, पुलिस चौकी है ना, वो लोग घूमते रहते हैं। हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, वो तो जानते हैं टीचर है या क्या है, वो आप ही को पकड़ लेंगे। इसीलिए मैं मना करता हूँ कि बाहर बिना मतलब में, क्योंकि अगर ये जो घर बने हुए हैं किसी ने भी अगर कंप्लेंट की तो फिर पुलिस तो आएगी, वो तो यही है, वो पड़ोस में बैठे हुए हैं सारे, आगे चौकी है, देखी होगी DL रोड पे चौकी है आगे, वो आ जाएंगे। हाँ, तब फिर, और 100 मीटर तो मारते हुए भी ले जा सकते हैं, इतना तो कर ही सकती है पुलिस। देखिए तुरियल प्रोजेक्ट इन मिजोरम, तुरियल प्रोजेक्ट इन मिजोरम। गुजरात पुलिस ने कुछ लड़कों को मारा था, अभी कल हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये तरीका गलत है। पोल से बांध के मारा था पुलिस ने, बदमाशी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं अब इन्हें सजा देनी पड़ेगी, वो पुलिस वालों को सजा मिलेगी हाई कोर्ट से। नेक्स्ट लिखिए रंगित प्रोजेक्ट इन सिक्किम, रंगित प्रोजेक्ट इन सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक। गंगटोक, ठीक है। लिखिए चुक्खा प्रोजेक्ट ऑन वांगचू रिवर इन भूटान, चुक्खा प्रोजेक्ट ऑन वांगचू रिवर इन भूटान। वांगचू, वांगचू, WANGCHOU, वांगचू, WANGCHOU, वांगचू रिवर इन भूटान। और लास्ट लिख लीजिए तिपाईमुख, तिपाईमुख इन मणिपुर, तिपाईमुख इन मणिपुर, तिपाईमुख इन मणिपुर। ठीक है, चलिए। हिमालयन रिवर्स का अब यहाँ पर समाप्त हुआ। सारी नदियां मैंने नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की आपको करवा दी हैं। हेडिंग डालिए पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का क्या मतलब हुआ? पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, जब हम पेनिनसुलर की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं, जरा मुझे ये बता दीजिए। हिमालय से बात कर रहे हैं? आर यू श्योर अबाउट इट? अगर वो हिमालय है तो पेनिनसुलर क्यों है साहब? कहाँ से? आइलैंड कौन सा स्टेट बताओ ना, मैं तो स्टेट का नाम बता दो आप, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, कुछ केसेस में हम इसको राजस्थान भी ले सकते हैं, कुछ केसेस में हम इसको झारखंड भी ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ में तो अगर जरा इंडिया का पॉलिटिकल मैप निकालोगे, शुरुआत में दिया होगा
नॉर्थ में तो ये सारे राज्य एक ही सीरीज में दिए गए हैं। देखो, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। ठीक है। अगर वेस्ट बंगाल को तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो नदियों का ओरिजिन है वो बेसिकली वो ब्रह्मपुत्र सिस्टम में या गंगा सिस्टम में जाकर के मिल रही हैं, तो उनका पेनिनसुलर से लेना देना नहीं है। मगर बाकी की जो नदियां हैं, वो जैसे अपने ये इधर का जो नीचे का हिस्सा है पेनिनसुलर का है, वो ये नदियां बेसिकली उन राज्यों में है जहां पर पठार हैं, प्लेट्यू है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, घाटियां जैसी। ठीक है। चलिए लिखिए। सबसे पहले लिखिए ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। तो सबसे पहले सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे, महानदी। ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स, इसमें फर्स्ट आ गया महानदी। महानदी। महानदी कौन से स्टेट की रिवर है मेजरली? उड़ीसा। उड़ीसा। संबलपुर में, कोई बात नहीं। उड़ीसा निकालिए जरा। अब तो बहुत अच्छे मैप्स आने लगे हैं, वैसे वाले भी स्लेट पर आते हैं मैप बने हुए, या प्लास्टिक के, उस पे आप लिखेंगे और फिर मिटा देंगे। है ना, देखें ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। एक वो कितना अच्छा चलता है, एलईडी वाला, वो स्क्रीन होती है कांच की, उस पे अलग अलग मार्कर्स से लिख सकते हैं और कांच में वो लाइट जलती रहती है अंदर से। वो 100 100 150 150। एक्सक्यूज मी सर, आवाज नहीं आ रही है। ऑलराइट, महानदी में जरा लिखना शुरू करिए। महानदी बेसिन एक्सटेंड्स फ्रॉम, महानदी बेसिन एक्सटेंड्स फ्रॉम, चलो कोई बात नहीं, लिखना शुरू करो। महानदी बेसिन एक्सटेंड्स फ्रॉम या ओवर कर लो स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड स्मॉलर पार्ट्स ऑफ, एंड स्मॉलर पार्ट्स ऑफ झारखंड, एमपी एंड महाराष्ट्र। महानदी बेसिन की बात हो रही है, महानदी की बात नहीं हो रही है। ठीक है। देखिए, इट ओरिजिनेट्स एट सिहावा इन बस्तर हिल्स, छत्तीसगढ़। इट ओरिजिनेट्स एट सिहावा इन बस्तर हिल्स, छत्तीसगढ़। इन बस्तर हिल्स, छत्तीसगढ़। Stop. Its water potential and flood capacity, its water potential and flood capacity, its water potential and flood capacity is next to Godavari only, is next to Godavari only, next to Godavari only. देखिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी, जोंग, ओंग एंड तेल, ये तीन नदियां हैं जिसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। जोंग, जोंग, ओंग एंड तेल, तीन नदियां।
और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं शिवनाथ, हसदेव, शिवनाथ, हसदेव, मांड एंड इब, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये राइट बैंक हो गई ऊपर की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज 3 है और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। इब जो है ना वो भारत का सबसे छोटा नाम वाला रेलवे स्टेशन भी है। इब सबसे छोटा नाम, और सबसे लंबा नाम कौन सा है? MGR, चेन्नई सेंट्रल, सबसे लंबा MG रामचंद्रन के नाम पर है। MG रामचंद्रन कौन थे? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे। MGR का नाम नहीं सुना है आपने? तमिलनाडु राजनीति के तो काला चश्मा लगाते थे, उन्हीं को ये सब कॉपी करते हैं। वो हर टाइम काला चश्मा लगाते थे। कुछ लोग जो है ना, सबसे पहले थे CN अन्नादुरई। CN अन्नादुरई के 2 चेले थे, M करुणानिधि और MG रामचंद्रन। इन दोनों में लड़ाई हो गई थी, एक दूसरे के ओपोनेंट्स थे। तो MG रामचंद्रन की फिर आगे शासन सत्ता संभाली थी जयललिता ने। तो जयललिता की डेथ के बाद अब EPS और OPS 2 लोग मिलकर के चला रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं देखते क्या? न्यूज नहीं देखते? अब तो चुनाव का सीजन आ गया है, अभी तो देखो क्या क्या होने वाला है, मजे ही मजे होंगे। अभी तो इलेक्शन में तो सीटें बट रही हैं, लोग चिढ़ जाएंगे, उसको मिल गई इसको मिल गई, फिर लोग पार्टी छोड़ेंगे, फिर इधर जाएंगे, अब क्या क्या मजा होगा। अभी तो देखते जाओ। देखो चुनाव का बिगुल फूक चुका है। 2024 में जब तक लोकसभा के इलेक्शन निपट नहीं जाते तब तक इस देश में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लोग अपने असली रंग में आ जाते हैं 5वें साल में। देखिए, महानदीज माउथ मेक्स होल बेसिन, महानदीज माउथ मेक्स होल बेसिन नियर चिलिका लेक, महानदीज माउथ मेक्स होल बेसिन नियर चिलिका लेक। होल बेसिन नियर चिलिका लेक, फुल स्टॉप। The holy shrine of Sri Jagannath Puri, the holy shrine of Sri Jagannath Puri is located nearby. The holy shrine of Sri Jagannath Puri is located nearby. श्री जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी में रोज ध्वज बदला जाता है। वो अपने कंधे पे टांग करके ध्वज वो सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर जाता है। वो सीन देखने के लिए वहां पर विशेष लोग भीड़ जुटती है, कैसे वो ध्वज बदला जाता है और हवा के विपरीत दिशा में ध्वज चलता है। तो इसका तो कोई जवाब आज तक मिला नहीं कि ऐसा क्यों होता है। कोई नहीं ढूंढ पाया कि उसके ऊपर से कोई पक्षी नहीं जाता है, कोई एरोप्लेन नहीं जाता है, कोई जाता ही नहीं है उसके ऊपर से। ये बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है। जैसे एक साउथ में मंदिर है श्री पद्मनाभ स्वामी, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी इनका अनंत शयनम विष्णु का मंदिर है। उसमें एक गेट है। हाँ, अब उसमें समुद्र की आवाज आती है अंदर से। और ये तो बात मुझे यही ISC में ही थे, तो वहां पे तिरुवनंतपुरम में इसका इसरो का फैसिलिटी है, इसरो का तो थुम्बा कहते हैं, उनकी पोस्टिंग थी वहां पे। तो बोले मैं गया हुआ हूँ, उसमें आवाज आती है सच में, ऐसा लगता है इसके अंदर समुद्र है। मगर वो मंदिर तो शहर के बीचों बीच बना हुआ है, तो अब समुद्र की आवाज आ कहाँ से रही है? गेट वो खुलता नहीं है। CAG का ऑडिट चल रहा है, आज कम से कम 11-12 साल हो चुके हैं CAG का ऑडिट चलते चलते। उसका पैसा काउंट नहीं कर पाए हैं अभी तक कितना है उसके पास। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पूरी टीम लगा रखी है उन्होंने, वहां कैंप कर रही है टीम। इनका गोल्ड गिन लें हम, इनका रत्न जवाहरात पैसा गिन लें, वो फेल हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत पैसा है भारत में मंदिरों में, गजब पैसा है। इतिहास में सोमनाथ मंदिर की लूट का जिक्र 3-4 बार आता है। ठीक है, लूटा तो बहुत बार है, मगर 3-4 बार तो प्रोमिनेंटली इतिहास में उल्लेख मिलता है। तब भी सोमनाथ में आज भी बहुत सोना है, श्री काशी विश्वनाथ में बहुत सोना है, अकूत भंडार है गोल्ड के इसमें, इतना कि कुछ भी ना करें तो भी देश का कम से कम 10 साल तक बजट बन जाएगा आराम से। कुछ करने की, कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। मगर वो धर्म का पैसा है, उसको राजनीति में लाना ठीक नहीं है।
लिखिए, हीराकुद डैम, हीराकुद डैम, इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्थन डैम, हीराकुद डैम, कॉमा, इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्थन डैम is built over Mahanadi. India's longest earthen dam is built over Mahanadi in Sambalpur district of Odisha. Is built over Mahanadi in Sambalpur district of Odisha. संबलपुर अपने किस चीज के लिए और जाना जाता है? संबलपुर जाना जाता है गमछों के लिए, संबलपुरी गमछा। जो आपने देखा होगा मिनिस्टर्स जो गमछा ओढ़ते हैं, अंग वस्त्रम बोलते हैं साउथ में जैसे, तो वो जो गमछे होते हैं बहुत ही इंट्रिकेट डिजाइन वाले, बहुत शानदार। तो जैसे अपने गृह मंत्री अमित शाह वगैरह जो जो नरेंद्र मोदी, उसमें संबलपुर के जो गमछे होते हैं वो बहुत ही फेमस हैं। लेंथ वाइज उनकी डिजाइन, उनका कलर कंट्रास्ट बहुत शानदार है। एक्सपोर्ट क्वालिटी गमछा है, विदेशों में भी लोग खरीद खरीद के लेकर जाते हैं। भारत में मंत्रियों की पहली पसंद रहती है। संबलपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये काम होता है। अगर उड़ीसा में जाएंगे, पुरी जाएं, भुवनेश्वर जाएं, तो वहां पर जो दुकानें हैं टूरिस्ट के लिए जो सामान बिकता रहता है, वहां पर बहुत रेडली अवेलेबल है संबलपुरी गमछा। तो ऐसी चीज है वो पूरे उड़ीसा में मिलता ही मिलता है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है बेसिकली। देखिए, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी आर, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी आर, फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट भिलाई। आयरन एंड स्टील प्लांट भिलाई, ये प्लांट क्यों फेमस है? ये प्लांट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है देश के लिए, क्यों? एनी आइडिया, एनी वेग आइडिया? कहां तक समझ के घोड़े दौड़ा सकते हैं आप? आयरन एंड स्टील प्लांट भिलाई, देखिए, इट सप्लाइज रेलवे लाइंस टू इंडियन रेलवेज, इट सप्लाइज रेलवे लाइंस टू इंडियन रेलवेज। उसे रेलवे ट्रैक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ट्रैक जो होता है वो जब उस पर बंध जाता है, बोल्ट कस दिए जाते हैं, तब ट्रैक बनता है। ठीक है ना, उसको ट्रैक कहना मुनासिब नहीं है, उसको रेलवे लाइन बोला जाएगा। भिलाई ही है जहाँ पे रेलवे लाइन बनती है लोहे की, भारतीय रेलवे को सप्लाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम प्लांट एट हीराकुड एंड कोरबा। एल्यूमिनियम प्लांट एट, एल्यूमिनियम किससे बनता है? रॉ मटेरियल क्या है मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट? बॉक्साइट। बॉक्साइट के बिना एल्यूमिनियम नहीं है। देखिए, एल्यूमिनियम प्लांट्स एट हीराकुड एंड कोरबा। नेक्स्ट, पेपर मिल्स इन कटक। पेपर मिल्स इन कटक। कटक किसकी जन्म स्थान है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, कटक। नेक्स्ट, सीमेंट इंडस्ट्री इन सुंदरगढ़। सीमेंट इंडस्ट्री इन सुंदरगढ़, सीमेंट की फैक्ट्री को क्या बोलते हैं? देखो, जब आप होलिस्टिक पढ़ाई करोगे ना तभी आपको मजा आएगा जिंदगी में। ऐसा कर दो कि अपने एटलीस्ट अपने मोहल्ले में तो सबसे ज्यादा काबिल आप ही कहलाएं। जब आप मुंह खोले ना किसी भी, तो पता चलना चाहिए, बिना बताए पता चलना चाहिए। आप ये ना बोलें कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी बात चीज का ढंग, आपका उठने बैठने का, आपका रहन सहन, वो पता लगना चाहिए कि हाँ ये, तब तो बात है। देखो, ऐसा है ना, एक होता है लाइफ में हमें लॉन्गर गोल सेट करना होगा। हमने अगर अपना लाइफ का गोल सेट किया सरकारी नौकरी, ये बहुत छोटा गोल है, ये नौकरी मिल गई उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं। अपने आप को एक्सीलेंस के पीछे भागना चाहिए, एक्सीलेंस के पीछे। नौकरी एक्सीलेंस की परिभाषा नहीं है, ये हम गुमान में जी रहे हैं। हमारा ये बेख्याली है, ये एक तरीके से कहें कि सरकारी नौकरी हो गई तो आप कितने भी ऊंचे बन जाओ, आपके ऊपर कोई ना कोई है। इवन इफ यू बिकम द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट ना, अभी एमपी के सामने जाना, जो लोकसभा का मेंबर पार्लियामेंट होता है, वो बता देगा कलेक्टर कौन है। हाथ बांधे नजर आते हैं, सीएम का प्रोटोकॉल होता है तो कलेक्टर देखो इधर से उधर ऐसे दौड़ लगाता है जैसे क्या जेब काट ली होगी किसी ने। तो एक्सीलेंस के पीछे भागे। नौकरी तो ठीक है, नौकरी मिलना घर चलाने तक की इंपॉर्टेंस है उस नौकरी की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
और व्यक्ति अपना अकेला होना चाहिए, जैसे वन मैन आर्मी बोलते हैं। आप कभी संकट में फंसो तो आपकी नॉलेज आपका साथ देगी। आपका बुरा वक्त है ना तो हर कोई साथ छोड़ देगा, मगर जो आपने पढ़ाई की है वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। कोई आपको एटलीस्ट चूना नहीं लगा पाएगा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। और वो लेडी का मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, वो बेचारी, वो आप उसको यही नहीं वो भटक गई है, हरियाणा में थी और रहने वाली बिहार की है। उसको पता ही नहीं उसका जिला कौन सा है, उसको यही नहीं मालूम वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। बताइए, एटलीस्ट इतना ही पता तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक तो उसे पहुंचाया जा सकता होता। तब जिले में जितने पुलिस थाने हैं सबको बोलते कि भाई ये लेडी है, पुलिस ढूंढ निकालती है। एक दिन की बात है पुलिस के लिए। अगर एसपी ऑफिस से, कंट्रोल रूम से बोला गया है फला के ढूंढो, वो रात तक तो पूरा उसका कुंडली खोल के रख देगी, एलआईयू लगाएगी पुलिस और सब बता देगी कौन कौन कहाँ कहाँ है इनके घर का। मगर वो एटलीस्ट जिला तो मालूम हो। उतनी वे पढ़े लिखे नहीं है। अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट की जो फैक्ट्री होती है उसे हम बोलते हैं किल्न, KILN, किल्न। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। इन सुंदरगढ़। नेक्स्ट हेडिंग डाली गोदावरी, गोदावरी। अगर आपके पास ये नई वाली एटलस है ना, तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी आप इससे पढ़ें तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के पढ़ें। ये तो बहुत ही छोटा छाप दिया है इसमें। इतना तो ध्यान लगा करके तो सेलेक्ट होते होते तो हमारे जैसा चश्मा लग ही जाएगा एटलीस्ट, है ना। चलिए एक लिखिए गोदावरी, गोदावरी। देखिए, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा, इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा और बृहद गंगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा और बृहद गंगा। इट राइजेस फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर, इट राइजेस फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट राइजेस फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर। जब महामृत्युंजय का मंत्र पाठ होता है तो उसमें सबसे पहला नाम त्र्यंबकेश्वर का ही आता है। ठीक है, इट राइजेस फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बना है, वो कौन से ज्योतिर्लिंग के लिए बना है? हाँ, कौन सा? रामेश्वरम, महा, रामेश्वरम। उसे बोलते हैं महाकाल लोक, उज्जैन में। फिर से वॉइस नहीं आ रही क्या? क्या बोला आपने? आ रही है, सारी आ रही है। आ रही है, हाँ ठीक है। वॉइस तो अभी तो सही है। लिखिए, इट फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। गोदावरी, इट फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। देखिए, दे इट्स इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर धरना, धरना, कॉमा पेन गंगा, PENGANGA, धरना पेन गंगा, धरना पेन गंगा। नेक्स्ट इज पेन गंगा, मैं लिख देता हूँ। धरना, देन पेन गंगा, देन वेन गंगा, देन वर्धा प्रणहिता, वर्धा प्रणहिता, पेंच सबरी, इंद्रावती। पेंच टाइगर रिजर्व भी है ना। पेंच, सबरी, इंद्रावती, तलिपेरू, बाणगंगा एंड पूर्णा। तलिपेरू एंड बाणगंगा। ठीक है,
तो ये ध्यान रखेंगे कि ये तीनों जो है वेनगंगा, पेनगंगा एंड बाणगंगा, ये तीनों ही इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का मतलब है कि ये उत्तर दिशा से आएंगी, क्योंकि गोदावरी जो है, अगर आप भारत का मैप कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज, तो ये अगर यहाँ महाराष्ट्र से त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है तो इसका फ्लो जो है ये है, ठीक है। इसका लेफ्ट बैंक इधर हुआ और राइट बैंक इधर हुआ। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो भी हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर बहती हुई आएंगी, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर प्रवरा एंड मंजिरा। प्रवरा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर प्रवरा एंड मंजीरा। ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है, इसमें हमने एक ऐसा ब्रिज बनाया कि जिसके नीचे से बाघ जा सकता है निकल करके, हिरण जा सकता है निकल करके। अपना मोतीचूर, हरिद्वार जाते हैं तो मोतीचूर में एक ब्रिज बना हुआ है, उसके नीचे से जानवर चलते रहते हैं। दिन में भले ही ना निकले क्योंकि शोर ज्यादा है, रात में तो वो निकल ही सकते हैं। और एक बार वो उसके लिए अडेप्ट कर लेंगे ना उस शोर को, तो वो दिन में भी निकल लेंगे, फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। होता क्या था, जैसे रामनगर में कभी हाथी सड़क पर आ गया या कभी बाघ आ गया, रामनगर में तो बहुत ही है, तो इसको कहते हैं मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट या ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट इसको बोला जाता है। ये जैसे हम जानते हैं कि जूनागढ़ में, जामनगर में शेर आ जाते हैं बाहर निकल करके, गुजरात में, तो इसको मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बोला जाता है, आमने सामने उनका पड़ जाना। ऐसे में बेहतर तरीका क्या है कि जो उनका जो कॉरिडोर है, इसके ऊपर से हम एक ऐसा रास्ता बनाएं जो ऊपर से निकल जाए, और इसमें नो हॉर्न जोन आप बोर्ड लगा दो कि आप हॉर्न, ऐसे हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो इतने चौड़े बनाए जाते हैं कि हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ऐसे कि बहुत लंबे नहीं होते, तो एक फ्लाई ओवर जैसा जा रहा है जिसके नीचे जानवर चल सकते हैं, तो कोई टकराएगा नहीं। खतरा किसके लिए होता है? खतरा उनके लिए होता है जिनको हम एर्बोरियल्स बोलते हैं। एर्बोरियल जानते हैं कौन होते हैं? कौन होते हैं? है? हवा में, वो तो एवियंस होते हैं। एर्बोरियल्स वो होते हैं जो पेड़ों पर, शाखाओं पे, डंगालों पे कूदते फिरते हैं इधर से उधर, बंदर, लंगूर, गिलहरी। उनको खतरा है, क्योंकि उनको आप फ्लाईओवर पे आने से रोक नहीं पाएंगे। तो बंदर है वो इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ चढ़ जाता है, लंगूर है, गिलहरी है, तो ऐसे जानवरों को, सांप है, सांप वैसे रेप्टाइल्स है मगर ऊपर तो आ ही सकते हैं, अजगर ऊपर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, तो उसको खतरा रहता है। देखिए गोदावरी में, इसमें एक नदी है वर्धा। ये वर्धा क्या है, जरा वर्धा बता सकते हैं क्या? किसी ने वर्धा जगह का नाम सुना है महाराष्ट्र में? वर्धा में जमुना लाल बजाज, महात्मा गांधी के बड़े अच्छे मित्र थे। जमुना लाल बजाज ने महात्मा गांधी को जगह दी थी कि आप यहाँ पर अपना आश्रम बनाओ, तो वर्धा में महात्मा गांधी का आश्रम है। जमुना लाल बजाज ने फ्री में जमीन दी थी, क्योंकि महात्मा गांधी जब साबरमती यात्रा, जो साबरमती आश्रम से जब वो चले दांडी यात्रा पर, तो कह के निकले थे कि जब देश आजाद करा लूंगा तभी लौट कर आऊंगा। तो ये बात तो 1930 की है। देश आजाद हुआ 1947 में, 17 साल तक ये बेघर तो रहते नहीं। जब उनको लगने लगा 1930 के बाद कि मैंने कोई बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, अब तो मुझे लग रहा है कि बात नहीं बनेगी, तब जमुना लाल बजाज ने कहा नहीं, आप अपने शब्द पर डटे रहो, हम जमीन देते हैं। पहले का वो टाइम था। आज के टाइम में भाई भाई को जमीन नहीं दे रहा है। उस टाइम में जमुना लाल बजाज ने अपनी पूरी जमीन महात्मा गांधी को नेशनल कॉज के लिए दे दी थी। देखिए मंजीरा एंड प्रवरा हो गया। देखिए द डाउन स्ट्रीम, नेक्स्ट पैराग्राफ, द डाउन स्ट्रीम गोदावरी is occupied by the Gondwana coal deposits. Downstream Godavari is occupied by Gondwana coal deposits. Gondwana, G-O-N-D, Gondwana. Downstream Godavari is occupied by Gondwana coal deposits. Full stop. Godavari Delta is called arcuate delta. Godavari Delta is called arcuate delta. Arcuate delta or lobate delta.
आर्क्वेट डेल्टा और लोबेट डेल्टा। इसमें नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए कि कोल्लेरू लेक इज अ नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वॉयर। कोल्लेरू लेक इज अ नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वॉयर ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। कोल्लेरू लेक इज अ नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वॉयर ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वॉयर ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। फुल स्टॉप। इसी में लिखिए, कंटिन्यू करेंगे। रिवर बुदनेरू, रिवर बुदनेरू, स्पेलिंग देखिएगा, रिवर बुदनेरू which is also known as the sorrow of Vijayawada. River Budaneru, which is also known as the sorrow of Vijayawada, drains into Kolleru Lake. Drains into Kolleru Lake. Sorrow of Vijayawada, आंध्र प्रदेश में पड़ता है विजयवाड़ा। Also drains into Kolleru. जरा निकालो भाई तेलंगाना और आंध्रा, तेलंगाना आंध्रा। इस मैप में आप एक बार में पूरा गोदावरी देख पाओगे। महाराष्ट्र में देखो, देवलाली के उत्तर में नासिक, नासिक के पास में ही शिरडी पड़ता है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है ना मुंबई से शिरडी। प्रधानमंत्री जी ने भी हद कर दी है, हर वंदे भारत को खुद ही झंडी दिखाएंगे। कभी रेल मंत्री को भी मौका दो बेचारे को। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ठीक हो गया। ठीक है, शुरुआत में दिखा दी। देखो, हर न हर डेजिग्नेशन की अपनी एक वो होती है, एक मर्यादा होती है, इतना तक कर सकते हैं। जैसे ना रोज रोज जाना किसी एक ही जगह पर, बहुत लगना चाहिए आप पीएम है भाई, जरूरत से ज्यादा रुकना नहीं। ये वाली बात उन्होंने कही, उनकी मर्यादा मुझे बहुत अच्छी लगी है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, वो कानपुर गए, परौंक पुखराया वो पूरा एरिया उनका अपना है। तो उनके लोगों ने कहा आप तो जब से राष्ट्रपति हुए हमको भूल गए, आप आए नहीं। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं पर्सनल कैपेसिटी में नहीं आ सकता। मैं जब आता हूँ ना तो 1 घंटे का लगभग जो है 5-6 लाख रुपया 1 घंटे का खर्च हो जाता है। 1 आवर स्टे 5-6 लाख रुपया गया। भाई पूरा दिन रुकेंगे तो करोड़ों पे बात बीतेगी, इतना नहीं कर सकते। और राष्ट्रपति है देश के, थोड़ा लगना चाहिए, वीआईपी लगना चाहिए। तब तो फिर हम में और उनमें अंतर ही क्या रह गया। जो लोग कहते हैं ना रास्ते बंद नहीं होने चाहिए किसी के निकलने पर, हर किसी के निकलने पर नहीं बंद होने चाहिए। मगर आप ये सोचो, जो मुख्यमंत्री है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अगर वो जाम में फंस रहे हैं तो कितना मुश्किल है, उनका काम कैसे हो पाएगा फिर बताओ। हमारा काम छूटता है तो अकेला हमारा का छूटता है, मुख्यमंत्री का काम डिले हुआ तो पूरे राज्य का काम पीछे हो जाएगा। हो सकता है करोड़ों रुपए की कोई डील जो है उस पर चपत लग जाए, बेचारा वो फेल हो गया, एमओयू साइन करने जा रहे थे। और खुद सोचो ना, मुख्यमंत्री अगर जाम में फंस रहा है तो उसका इंप्रेशन क्या जाएगा। हमारे फंस जाते हैं देहरादून में, राजपुर रोड पर जगह ही नहीं है, वो करें क्या। जब बारिश होती है ना यहाँ पर सिग्नल फेल हो जाते हैं देहरादून के, क्योंकि सोलराइज सिग्नल्स हैं हमारे यहाँ, वो बंद हो जाते हैं। सारा ऑरेंज ब्लिंकिंग लाइट्स हो जाती हैं और उसमें सब तरफ का ट्रैफिक चल रहा है। और उसमें अगर माननीय मुख्यमंत्री को कहीं जाना है तो भूल जाए फिर वो। कभी देखना हेलीकॉप्टर उड़ता रहता है वो ब्लू कलर का देहरादून में मुख्यमंत्री का, वो अपने घर से उड़े सहजारा हेलीपैड पहुंच गए। अब यही करना ही पड़ेगा, शहर में हेलीकॉप्टर से चलना पड़ता है, क्या करेंगे। ये हालत है। देखिए देखिए जरा, इसमें शिरडी के पास में प्रवरा नदी भी आपको मिलेगी। नासिक मिला क्या, नासिक देवलाली, नासिक महाराष्ट्र में मिल गया, दादरा एंड नगर हवेली के वेस्ट में। वहीं पर आपको देखो भाई प्रवरा नदी मिल जाएगी। और नासिक से आप अगर और वेस्ट चलोगे तो औरंगाबाद के साउथ में आपको गोदावरी नदी मिलेगी, गोदावरी मिलेगी, मिल गया। फिर देखो अंबा जोगाई लातूर के उत्तर में, लातूर में आपको मंजरा नदी मिल गई, जो मंजरा मैंने आपको लिखवाई है। ठीक है, क्या कर रहा है मंजरा, इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, अब ये गोदावरी देखो आप,
इसी को ट्रेस करते रहो तो निजामाबाद के पास से निर्मल, मंचरियल, रामगुंडम होते हुए ये महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर भी बना रही है। और फिर ये नदी एतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से होती हुई भद्राचलम के बाद राजमुंद्री और फिर काकीनाडा के साउथ में ये माउथ ऑफ गोदावरी बना रही है। पूरी रेंज आपको देखो नजर आ रही है एक ही मैप में। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपको नजर आ गया, पूरा आ गया। जरा विजयवाड़ा देखो भाई कहाँ पर है विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा आपको मिलेगा गुंटूर और गुंटूर के ऊपर नॉर्थ में। अब वो क्या कह रहा है कि कोल्लेरू झील जो है इट्स अ फ्लड बैलेंसिंग लेक बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी। तो गोदावरी नदी को नॉर्थ में देखो और कृष्णा नदी को साउथ में देखो, दोनों के बीच में कोल्लेरू झील आपको मिलेगी। आंध्र प्रदेश का देखो भाई, ब्राउन वाला मैप देखो अनुज, देखिए कृष्णा का माउथ देखो और गोदावरी का माउथ देखो, दोनों के बीच में देखो कोल्लेरू झील, इट्स अ फ्लड बैलेंसिंग लेक, मिल गया। और वो क्या बोल रहा है, उसने जो नदी बताई है वो इसमें दी नहीं होगी, तो बहुत ही छोटी नदी है। कोई बात नहीं, पर आपको विजयवाड़ा तो मिल गया ना। विजयवाड़ा के पास कोल्लेरू है, देखो कोल्लेरू में एक उन्होंने छोटा सा एक क्रेन बनाया हुआ, क्रेन, क्रेन मतलब बगुला, ठीक है ना। और ये जो कोरिंगा जहां पर लिखा हुआ है काकीनाडा के साउथ में कोरिंगा, यहाँ पर भी एक बगुला बना हुआ है। एक जगह आप देख पा रहे हैं राजमुंद्री, ये किसके लिए फेमस है राजमुंद्री? ये तंबाकू के लिए फेमस है, सिगरेट में जो तंबाकू भरी जाती है उसके लिए फेमस। नेशनल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री में बना हुआ है, राजमुंद्री में तंबाकू के लिए बहुत फेमस है ये जगह। ये सब मैंने एग्रीकल्चर में पढ़ाया था। बीड़ी, बीड़ी का जो पत्ता होता है, तेंदू पत्ता, बीड़ी, हाँ वो सब सब उसमें बताया था। जब मैंने ऑर्गेनाइज क्राइम बताया था तो इन लोगों को ड्रग्स के बारे में पढ़ाया था। ये सब ऐसा खुश हो गए थे, मैंने कहा अरे क्या खुश हो रहे हो ये तुम, इसमें क्या खुश होने वाली बात है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पढ़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं। पर चलो कोई बात नहीं, जिसमें खुशी मिल जाए वही अच्छा है। नेक्स्ट लिखिए कृष्णा नदी। एक लास्ट कृष्णा कर लेते हैं, फिर हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कृष्णा। इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर आफ्टर गोदावरी, कृष्णा। इट इज द सेकंड longest peninsular river after Godavari. हम लोग स्कूल में थे तो एक गाना गाया जाता था, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। तो उसमें एक स्टेंजा है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल रही सागर में हुई सब एक हैं। तो अगर आप ये चीज नोटिस करें बारीकी से, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, जो 5 नदियों का उसने नाम लिया है, तो वो पांचों एक ही सागर में जाकर के मिल रही है, दैट इज बे ऑफ बंगाल, तब जाकर के एक है। तो जो कवि ने लिखा है उसने हवा में नहीं लिख दिया है। पता चला कोई एक नदी, उसने तुकबंदी बिठाने के लिए एक नदी ऐसी लिख दी जो अरेबियन सी में जा रही है, तो वो पानी एक कैसे हो पाया? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, उसमें मैप में देखेंगे तो गंगा आ रही है, यमुना तो प्रयागराज में उसी में मिल गया तो पानी एक हो गया, ब्रह्मपुत्र फिर वो मेघना बन गई, और नीचे कृष्णा और कावेरी, तो सारा बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल रही सागर में हुई सब एक है। चलिए कृष्णा में लिखेंगे, इट राइजेस फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये शिवाजी की सीट थी सतारा में, इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, नॉर्थ ऑफ महाबलेश्वर, नॉर्थ ऑफ महाबलेश्वर। महाबलेश्वर किसके लिए फेमस है? हाँ लिखिए, जीआई टैग फॉर स्ट्रॉबेरीज, जीआई टैग फॉर स्ट्रॉबेरीज। जीआई टैग मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे आगरे का पेठा, सहारनपुर का काष्ठ उत्पाद, लकड़ी का फर्नीचर सहारनपुर का, ठीक है, अलीगढ़ के ताले, मेरठ की कैंचियां, ठीक है, और भदोई के कालीन, फिरोजाबाद का कांच उत्पाद, मलिहाबाद का नहीं, उसको जीआई टैग है पक्का? मुझे मालूम नहीं है।
हाँ ठीक है, तो इस तरीके से जीआई टैग हो जाते हैं। इसीलिए महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरीज को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, दिस रिवर इज कॉल्ड कृष्णा वेणी। दिस रिवर इज कॉल्ड कृष्णा वेणी। वेणी मतलब क्या होता है? चोटी। कृष्णा वेणी। इट कवर्स महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। It covers Maharashtra, Karnataka, Telangana, and Andhra Pradesh. First off, Vijayawada is the largest bank city of Krishna. Vijayawada is the largest bank city of Krishna. Largest bank city of Krishna. भिलाई कौन सी नदी के तट पर है? भिलाई। अभी तो लिखा है, पन्ना पलटो। नदी। किस पे? महानदी पे। महानदी, ठीक है। चलो लिखो। कृष्णा डेल्टा इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल जोन्स। कृष्णा डेल्टा इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल जोन्स इन पेनिनसुलर इंडिया। कृष्णा डेल्टा इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल जोन्स इन पेनिनसुलर इंडिया। भाई जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ 2013 में तेलंगाना से, तो आंध्र प्रदेश के पास सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम राजधानी कैसे बना अपनी, क्योंकि हैदराबाद होती थी, वो तो चली गई तेलंगाना में। अब ये तो बिना राजधानी का राज्य हो गया। तो इन्होंने थोड़े टाइम तक तो अपना हैदराबाद से ही काम किया, मगर फिर ये लोग बोले अमरावती हम अपनी राजधानी बनाएंगे। अब उसमें इन्होंने एक बात ये कही है कि हम 3 राजधानियां बनाएंगे। लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग, एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग, और जुडिशियल कैपिटल अलग। तुम्हारा जरा सा राज्य है, तुम 3 राजधानियां बनाओगे भैया, तो सबसे ज्यादा मुश्किल किस पे आएगी? एग्रीकल्चर पर। क्योंकि इतने बड़े जब भवन बनते हैं ना, बहुत बड़ा सचिवालय, बहुत बड़ा विधानसभा, बहुत बड़ी हाई कोर्ट, तो खेतों के ऊपर बनती हैं वो सारी चीजें, क्योंकि शहरों में तो बन नहीं सकती। क्योंकि हमें वो जो जगह क्रिएट करनी है, तो हमें ये देखना आगे 100 साल तक का ट्रैफिक मैनेज कर सके हम उस एरिया में। जैसे नैनीताल में अभी हाई कोर्ट में चले जाओ तो बुरी हालत है। यू कैन नॉट एंटर नैनीताल बाय कॉमर्शियल व्हीकल। आपको अपनी गाड़ी बाहर नैनीताल में छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। अगर आपको मल्लीताल जाना है, जो मेन नैनीताल का अंदर एरिया है, तो लोकल नैनीताल की गाड़ी UK04 से किसी जैसे जाना पड़ेगा। वो हालत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो मुश्किल है। अभी इनका ये जो प्लान था ना 3 राजधानी वाला, ठंडे बस्ते में है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खुद ही हवा निकल रही है। क्योंकि बोल तो दिया उस समय में, जैसे एक जिले की घोषणा। उत्तराखंड में जाने कब से 17 जिले बनने की बात है, 4 जिले प्रस्तावित हैं रमेश पोखरियाल निशंक के टाइम से। सीएम आते हैं और चले जाते हैं, 4 जिले नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि जब जिला बनेगा तो समझ लीजिए डीएम आएगा, नई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनेगी, कलेक्ट्रेट बनेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस बनेगा, ट्रेजरी बनेगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा, PWD हेडक्वार्टर बनेगा, गेस्ट हाउस बनेगा, SP के लिए पुलिस के सारे नए बनाने पड़ेंगे, तब जा करके तो ऐसा हो जाता है। फिर आदमी सोचता है अरे रहने दो। फिर 5 साल बाद फिर से, अभी देखना अभी आएगा ना उत्तराखंड में नेक्स्ट चुनाव आएंगे, वैसे ही है। ज्यादा से ज्यादा क्या किया है, RTO नए बना दिए हैं। विकासनगर एक RTO, रुड़की एक RTO, ऋषिकेश एक RTO, बस इतना कर पा रहे हैं। इंसान धोखे हैं, लोगों को ये लगता है रुड़की जिला है। रुड़की जिला नहीं है, रुड़की हरिद्वार में आता है। तोड़ नहीं पा रहे हैं उसको, क्योंकि वो जब खर्चे की बात आती है तब दम निकल जाती है। चलिए लिखिए। कृष्णा डेल्टा इज वन ऑफ द मोस्ट, ये लाइन आप लिख चुके हैं। दिस वाज अ फोकस ऑफ मेजर डायनेस्टीज। दिस वाज अ फोकस ऑफ मेजर डायनेस्टीज लाइक विजयनगर एम्पायर एंड सातवाहन। विजयनगर, सातवाहन एंड बहमनी लिख देंगे। विजयनगर, सातवाहन एंड, विजयनगर, सातवाहन एंड बहमनी। चलो अभी आपने मिडावल पढ़ा नहीं है, इसलिए इससे कोई सवाल पूछना अनजस्टिफाइड रहेगा। लिखिए। बहमनी किंगडम, गोलकोंडा, बीदर, बेरार,
ये सारा वो पूरा बहमनी कहलाता था, ठीक है। देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, भीमा, डिंडी, पलेरू, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम यहाँ पे देखेंगे। भीमा, डिंडी, पलेरू, पलेरू, मुन्नेरू एंड मूसी। मूसी तो बड़ी फेमस नदी है भाई, कहाँ से बहती है? मूसी कहाँ बहती है? हैदराबाद में पानी नहीं है, नदी है। कितनी गजब की नदी है। मूसी में पानी नहीं है, पानी है ही नहीं, नदी है। तभी तो मजे की बात है। कभी हैदराबाद जाए ना, चार मीनार जाएंगे, ये दो जगह हैदराबाद में जरूर देखनी चाहिए हर व्यक्ति को। तीसरी बहुत अच्छी है, पर वो वैसे रिलीजियस प्लेस है, जिनकी आस्था है वे जाएं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, संत रामानुजाचार्य की बहुत बड़ी मूर्ति, बहुत ही बड़ी, दूर से नजर आती है। वहां पे फाउंटेन शो होता है, बहुत सुंदर है, ठीक है। वो एक अलग चीज होगी। मगर एक आपका सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद का, और एक चार मीनार, ये तो सबको देखनी चाहिए। चार मीनार नहीं देखी हैदराबाद क्या गए फिर? उस एरिया में जरा देखो चारों तरफ, वहां पे क्या क्या निजाम के टाइम का पूरा आर्किटेक्चर बना हुआ है, ठीक है। मूसी नदी वहां बहती है, तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहता है। देखिए, अच्छा ये जो डिंडी है ना, डिंडी एक तमिलनाडु एक जगह पड़ती है, डिंडी गुल, डिंडी गुल। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान का जब नाम आता है तो डिंडी गुल का नाम आता है, क्योंकि ये लोग वहां पे, वो जो हैदर अली थे वो डिंडी गुल के ही सेनापति थे। और डिंडी गुल किसके लिए फेमस है? तिजोरियों के लिए। हैरी पॉटर का वो गेट याद है जिसमें चाबी घुमाई तो पूरे गेट में ऐसे ऐसे ताले चलने लगे, लॉक्स? वैसा गेट असल में डिंडी गुल में बनते हैं। डिंडी गुल की तिजोरियां जो है ना, ट्रक में लाद लाद के एक तिजोरी भेजनी पड़ती है, क्रेन से उठानी पड़ती है, वो बात है उसको, फिक्स हो जाती है एक जगह। बहुत बड़ी बड़ी तिजोरियां बनती हैं बैंक्स में, खास तौर पर उसको लेते हैं। आजकल तो अभी ये गोदरेज वगैरह की इलेक्ट्रॉनिक कोड वाली आ गई हैं। पहले वरना तो राजा महाराजाओं का जो राजशाही जो खजाना होता था वो डिंडी गुल की तिजोरियों में रखा जाता था, वो जीआई टैग है। और मजे की बात यह है कि अपने जो आरबीआई के गवर्नर साहब है ना, शक्तिकांता दास, वो डिंडी गुल का कलेक्टर थे एक टाइम में, आईएएस अधिकारी थे ना शक्तिकांता दास। देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, कोयना, जिसके ऊपर जहाँ पे भूकंप आया था कोयना महाराष्ट्र में, कोयना, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कोयना, KOENA, कोयना। वेन्ना, दूध गंगा, पंचगंगा। और आपको बता दूं, ये दूध गंगा से मुझे ध्यान आया है, वो जो चेन्नई एक्सप्रेस में जो वो दिखाया गया है ना झरना, दूध सागर फॉल्स, वो चेन्नई में नहीं है, वो तमिलनाडु में भी नहीं है, वो गोवा में है। क्या बेवकूफ बनाते हैं, अपने ही ऐसा समझ रखा है सबको। ये बॉलीवुड में कुछ भी दिखाते हैं, उनका जो जो कहते हैं ना, वो मतलब जैसे बोलते हैं जो बिक जाए, बस वो वाला हिसाब है उनका। वो ऐसा तो बेकार लगता है फिर। उनके पिताजी डॉन है तो वो गाड़ी वहीं पुल पे रुक जाएगी, क्या समझ रहे हैं? घटप्रभा एंड तुंगभद्रा, ये जो मलप्रभा और तुंगभद्रा नदियां है ना, ये बहुत आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, क्योंकि आपका हम्पी है, विजयनगर है, ये सारा कुछ इसी पे लोकेटेड है। ए होल के जो मंदिर हैं, ये सारा कर्नाटका में पड़ता है, मलप्रभा और तुंगभद्रा में, ठीक है। हाँ, हाँ, घटप्रभा, तुंगभद्रा, मलप्रभा। लास्ट लिख लीजिए, तुंगभद्रा इज फॉर्म्ड आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ तुंग एंड भद्रा। जैसे चेनाब बनती है ना चंद्र और भाग मिलकर के, ऐसे ही तुंगभद्रा इज फॉर्म्ड आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ तुंग एंड भद्रा, originating from Gangamul in central Sahyadri, originating from Gangamul
गंगमूल इन सेंट्रल सह्याद्री, सह्याद्री का मतलब होता है वेस्टर्न घाट्स, इन सेंट्रल सह्याद्री, originating from Gangamul and Western Sahyadri, within bracket write down Western Ghats. देखिए भीमा रिवर originates from Matheran, भीमा रिवर originates from Matheran, Matheran, and joins Krishna at Raichur, and joins Krishna at Raichur, मथेरन एंड जॉइंस कृष्णा एट रायचूर। तो इस एरिया को बोला जाता है रायचूर दोआब, ठीक है। रायचूर दोआब मतलब दो तरीके के पानी अलग अलग दरिया आ रहे हैं। ऑल राइट, रायचूर, फुल स्टॉप। थैंक यू, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।